नमस्कार द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। इस समय मैं कश्मीर में हूं और कश्मीर की सियासत उस समय हिल गई जब इंजीनियर रशीद आज जेल से बाहर आ गए। 13 तारीख को इंजीनियर रशीद का कश्मीर में जोरदार स्वागत होने वाला है, लेकिन अब इंजीनियर रशीद से कई पॉलिटिकल पार्टियां जो है घबराना शुरू हो चुकी हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कश्मीर से पत्रकार इमरान इस समय मेरे साथ है। इमरान शेख इस समय हमारे साथ है। इमरान, क्या कहेंगे? इंजीनियर रशीद आज जेल से बाहर आ गए हैं और 13 तारीख को वो कश्मीर पहुंचने वाले हैं। क्या लगता है कि उनके आने के बाद कश्मीर की जो सियासत है उसमें किस तरह की उथल पुथल देखने को मिल सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं वरुण, जिस तरीके से इंजीनियर रशीद आज तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं इंटरिम बेल को लेकर, यानी कि यूं कह सकते हैं कि टेम्पोररी बेल उन्हें मिली है। 2 अक्टूबर तक वो फ्री है ताकि अपनी पार्टी के लिए कैंपेन कर पाए, अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन कर पाए। लेकिन वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जरूर ये इम्पैक्ट इंजीनियर रशीद का डेफिनेटली उन रीजनल पार्टीज के ऊपर होगा जो रीजनल पार्टीज इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें, सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर कोई पार्टी होगी तो ये 2 पार्टीज डेफिनेटली होगी। और उसमें सबसे हाईएस्ट अगर देखा जाए तो ओवरऑल जिस तरीके से हमने देखा है नॉर्थ कश्मीर के इस पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुआ तो उमर अब्दुल्ला को हार का सामना करना पड़ा, केवल इंजीनियर रशीद कारण रहे हैं। और इस बार अगर इलेक्शन की बात करें, जिस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन यानी कि होने वाले हैं, 3 फेज में होने वाले हैं और उससे पहले ही इंजीनियर रशीद खुल जाते हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, और हालांकि पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, वो उन्हें प्रॉक्सी जरूर कहती है कि जनाब ये बीजेपी से बात करके आए पहले या दिल्ली में बात करके पहले आए, उसके बाद जो है उनको छोड़ा गया। लेकिन ओवरऑल लोगों की अगर देखें तो कहीं ना कहीं से लोगों के अंदर अभी भी ये कह सकते हैं कि इंजीनियर रशीद की जगह है, जिसकी वजह से लोग आज भी इंजीनियर रशीद के नाम पे ही काली अभी तक की अगर देखें, इंजीनियर रशीद के नाम पे ही जलसों में रैलीज में हिस्सा ले रहे थे। तो आज अगर इंजीनियर रशीद खुद बाहर निकलते हैं और इंजीनियर रशीद अगर खुद सड़कों पर नजर आते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके साथ एक वलवला जरूर हो सकता है और ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रह सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर इस लेजिस्लेटिव असेंबली में कि इंजीनियर रशीद ने रैलीज शुरू कर दी और उसी चीज के लिए वो जेल से भी बाहर आए कि वो कैंपेन कर पाए। तो इंजीनियर रशीद कैंपेन करने निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली पार्टीज का वोट टूट ही जाएगा। मैंने एक चीज देखी है इंजीनियर रशीद की, आज जब वो जेल से बाहर उनके तेवर उसी तरह के थे जो 2019 से पहले थे। इतना लंबा समय उन्हें जेल में काटा, लेकिन तेवर उनके आज वैसे के वैसे हैं जो 19 से पहले हुआ करते थे। देखिए वही कारण, वरुण देखो वही कारण है, सबसे बड़ी बात वही है कि उसी चीज को लेकर पार्लियामेंट इलेक्शन नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद ने जीता था। जिस तरीके से, जिस लहजे से आज उसने तिहाड़ जेल के बाहर आकर ही तिहाड़ जेल के गेट पे ही उसने बयान दिया और डायरेक्टली बीजेपी को टारगेट किया और ये कहा कि मोदी के नए कश्मीर के खिलाफ जो है वो अपना कैंपेन चलाएंगे, तो वो उसका इंपैक्ट जो है लोगों पे डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। अब लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और आने वाले 1-2 दिनों के अंदर रिस्पॉन्स क्या रहता है, और जब इंजीनियर रशीद यहां पर पहली कैंपेन स्टार्ट करेगा उसका इंपैक्ट क्या होगा वो बड़ा देखने लायक होगा और वो एक टर्निंग पॉइंट जरूर साबित हो सकता है इस लेजिस्लेटिव असेंबली में। महबूबा मुफ्ती का तो ये कहना है कि इंजीनियर रशीद जो है वो भाजपा को समर्थन करेंगे। ये प्रॉक्सी जो कैंडिडेट खड़े किए हैं ये पीडीपी को हराने के लिए खड़े किए, एनसी को हराने के लिए खड़े किए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रहा है कि हमें हराने के लिए किया है, पीडीपी कहता है हमें हराने के लिए किया जा रहा है, कांग्रेस कह रही है हमें हराने के लिए किया जा रहा है। अगर ये तीनों को हराने के लिए किया जा रहा है तो क्या उनको अपने वोटर्स पर भरोसा नहीं है? देखो, मैं यहां पर किसी के एडवोकेसी तो करूंगा नहीं, ना तो मैं किसी का स्पोक्स पर्सन हूं, ना तो मैं किसी का पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं। बस एक बैसिक पत्रकार के रूप में मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं कि इंजीनियर रशीद बाहर आए हैं। इंजीनियर रशीद ने पहला स्टेटमेंट दे दिया और पहले स्टेटमेंट से ही उसका इंपैक्ट क्या रहा है अब सोशल मीडिया खोल कर देख सकते हैं। लेकिन देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को या पीडीपी को इंस्टेड ऑफ की एक दूसरे को टारगेट का निशाना बना, क्योंकि देखो यहां पर अगर इस वक्त सबसे ज्यादा बात किसी लीडर के बारे में अपोजिशन कर रही है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें, तो वो इंजीनियर रशीद है। यानी कि ये साफ यहां पे बात हो रही है कि डेफिनेटली इंजीनियर रशीद जो है उनके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जो उन्होंने एक माइंडसेट क्रिएट करके रखा है अपनी पार्टीज के लिए कि जनाब शायद इतनी सीटें हमें मिल पाएगी, उतनी सीटें हमें मिल पाएगी, तो इंजीनियर रशीद के बाहर आने से ऑब्वियसली वोट डिवाइड होगा और उनके डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज पे इंपैक्ट होगा जहां पर वो पहले से सोच बना के शायद हम इलेक्शन जीतेंगे। की जो पॉलिटिकल पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है कश्मीर में? ऑलमोस्ट हमने देखा कि हर एक जगह पर उन्होंने कैंडिडेट जो है मतलब फील्ड किए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए वरुण, आपको ये देखना होगा 3 चीजें जब हम एनालिसिस करते हैं इलेक्शन को या पार्लियामेंट इलेक्शन में, जब हमने एनालिसिस किए कि किस बेसिस पर वोट पड़े,
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी इंजीनियर रशीद की पार्टी की अगर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस से दो उम्मीदवार रहे, जिसमें हम एनालिसिस जब हमने किया तो सबसे ज्यादा हमने देखा कि एक को रिलीजियस वोट पड़ा, दूसरे को कास्ट का वोट पड़ा और तीसरे को इमोशनल वोट पड़ा। यानी कि कास्ट का वोट ओवरऑल समहाउ मियां अल्ताफ साहब को, रिलीजियस वोट समहाउ आगा सईद रहुल्ला साहब को, और इमोशनल वोट जो है सिंपैथी वोट वो इंजीनियर ज्यादा भारी पड़ा है मुझे और सबसे ज्यादा वोटिंग तो नॉर्थ कश्मीर से भी करीबन 5.5 लाख वोट इंजीनियर रशीद ने लिया। देखो जबकि वो जेल में थे वो। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप देखो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को हरा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला को हरा रहे हैं, और ओपन चैलेंज जो जेल में रहकर फोटो के नाम पर अगर कोई इलेक्शन जीतता है और अगर वो बाहर आते हैं और फिर रैलीज करते, कैंपेन करते, तो आप खुद देखिए कि इसका टर्नआउट क्या होगा और ये इलेक्शन जो है किस तरीके से सियासत जो है रंग बदल सकती है। लगता है कि कश्मीर की सियासत में उथल पुथल होने वाला है परसों के बाद। वो तो शुरू हो चुकी है। देखिए हम आज के, देखिए आपको मैं बता दूं, वरुण आपको याद होगा 2019 में जिस तरीके के हालात पीडीपी के बने थे कि पीडीपी डिवाइड होकर और भी पार्टीज में बनने लगी, नई पार्टीज फॉर्म में आई, और इस इलेक्शन में हमने क्या देखा, पार्लियामेंट इलेक्शन में ये चीजें नजर नहीं आई, लेकिन इस इलेक्शन में चूंकि 10 साल के बाद इलेक्शन होने वाले लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, इसमें हमने देखा कि जो नई पार्टीज बने वो ऐसे बिखर रहे हैं, ऐसे टूट रहे हैं कि जैसे अपनी पार्टी की अगर बात करो, सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर इस इलेक्शन में किसी को हुआ है तो अपनी पार्टी को हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट मेजर लीडरशिप जो है वो पार्टी को छोड़ चुकी है। या सजाद गनी लोन साहब की अगर बात करें, उसमें भी जो है उतने मतलब वेल नोन फेसेस नहीं है कि वो अपने कैंडिडेट्स को फील्ड कर पाए जहां पर वो एक तगड़ा कंपटीशन दे सकते हैं। हालांकि चलो ठीक है, इंजीनियर रशीद, माफी अल्ताफ बुखारी, सजाद लोन, इमरान अंसारी, वो अपनी तरीके से तो फील्ड में जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी 4 सीटों पर, 5 सीटों पर या 8 सीटों पर आप सरकार बनाने की नहीं सोच सकते। तो ये चांस यहां पर ऑब्वियसली नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ये सोच सकते कि शायद उनकी एक वन साइडेड गेम होगी, पीडीपी में उसी रेस में लगी है। तीसरी तरफ आप इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, अलायंस लगा है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, और उसमें भी अगर हम देख रहे हैं कि बानिहाल से फिर अलायंस के पार्टनर ही एक दूसरे को निशाना बना रहे। विकार रसूल का आपका बयान सामने है, वो उसी अलायंस पार्टनर को कह रहे कि जनाब इनका झंडा खून से भरा हुआ है जिनके साथ में वो अलायंस में है। तो ऑब्वियसली ये साफ तौर पर हमें यहां नजर आ रहा है, अनटिल एंड अनलेस जब तक सारे वोट पड़ते नहीं यहां पर, जब तक यानी कि मशीन जो है वो बंद नहीं होती और वापस जो अपनी जगहों पर नहीं पहुंचती, तब तक जो है यहाँ पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल। अहम सवाल करना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में जो 8 तारीख को सरकार बनेगी, क्या लगता है कि इंजीनियर रशीद का उसमें अहम रोल रहने वाला है सरकार बनाने में? देखिए जिस तरीके से हम अगर देखें वरुण, पार्लियामेंट इलेक्शन को छोड़कर अगर इस इलेक्शन में हम देखें, इस इलेक्शन में चांसेस की जहां तक आप बात कर रहे हो, रीजनल पार्टीज के जितने कैंडिडेट है उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट है। यानी कि वो फैक्टर आप देखोगे तो उसमें भी वोट डिवाइड होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट के लिए जो वोट जाएगा वो तो रीजनल पार्टीज का ही जाएगा। तो ओवरऑल ये इंजीनियर रशीद तो डेफिनेटली एक टर्निंग पॉइंट रह सकता है इस इलेक्शन में। जिस तरीके से हम माहौल देख रहे हैं, उसका बेटा अबरार रशीद कैंपेन करता है, हालांकि साउथ कश्मीर में वो थे नहीं, नॉर्थ कश्मीर से पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहे थे, इस बार साउथ कश्मीर चले गए तो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि लोगों की कसीर तादाद उनके पीछे पीछे। और साउथ कश्मीर मैक्सिमम अगर देखें, अनंतनाग जिसको बिजबिहारा कहते हैं, वो गढ़ माना जाता था पीडीपी का, वहां पर इंजीनियर रशीद के बेटे रैली करते तो लोग निकलते हैं। बड़गाम, गांदरबल या बाकी जगह पर जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बेल्ट था, वहां पर इंजीनियर रशीद के कैंडिडेट्स या पार्टी कैंपेनर जाते हैं तो वहां पर लोग नजर आते हैं। तो ऑब्वियसली नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के बीच में इंजीनियर रशीद का इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट भी होगा और एक बहुत बड़ा रोल भी होगा। उसमें साफ तौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सोचती थी कि इतनी सीटें शायद हम जीत पाएंगे, पीडीपी सोचती थी कि शायद यहां से सीट निकाल पाएंगे, तो वो चीजें यहां पर इंजीनियर रशीद डेफिनेटली ब्रेक करेगा। भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि वो इस बार कश्मीर में कमल खिलाएगी। आप फील्ड में काम करते हैं, आप विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ मुलाकात करते हैं, क्या लगता है कि भाजपा का कमल खिल पाएगा इस बार कश्मीर में? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा वरुण, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, बीइंग एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज फार एज वी एनालिसिस दिस पॉलिटिक्स इन कश्मीर, जम्मू चलो बीजेपी सम हम मान के भी चल सकते किसी ने, बट एज ऑफ नाउ इन कश्मीर, लाइक अपार्ट फ्रॉम 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इज नोवेयर। मतलब पर्टिकुलरली कश्मीर के अंदर आप देखोगे, बीजेपी 47 हमारे पास यानी कि सीटें हैं, 47 सीट्स पे बीजेपी नहीं लड़ रही है। यह आपको सुनकर हैरानी होगी। पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, अगर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव क्रिएट किया कि जनाब वी चेंज ऑलमोस्ट कश्मीर, बट उसके बाद आपने मतलब उनके कैंडिडेट्स हमें फील्ड में नजर नहीं आए। इस बार जब लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन बनने वाला है, जिस पर
बीजेपी ऑलरेडी जो है दावा कर चुकी है कि जनाब इस बार 50 के पार जाएंगे, यानी कि मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। मेजोरिटी के साथ तो सरकार तब बन सकती है जब ओवरऑल देखिए 90 सीट्स पर कैंडिडेट लड़ रहे होंगे। बट एज ऑफ नाउ इन कश्मीर, लाइक अगर आप देखोगे, हम देख रहे कि ओवरऑल श्रीनगर में अगर हम देखें या हजरतबल की अगर बात करें, हजरतबल में टोटल 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कैंडिडेट फ्रॉम बी ऑन द नेम ऑफ बीजेपी, राइट। या इवन इंक्लूडिंग लाल चौक की अगर बात करें, एक कैंडिडेट है। या बाकी ऐसे अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें, मैनी ऐसे जगह है जहां पे बीजेपी के कैंडिडेट्स नहीं है। तो इट्स क्वाइट मतलब आई कैन से डिफिकल्ट टू से कि इस तरीके की स्ट्रेटजी में जो बीजेपी का दावा है वो क्या कुछ स्ट्रेटजी लेकर चल रही है, क्या कुछ इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे वो 50 प्लस चले जाएंगे, क्या फिर बाद में इंडिपेंडेंस को अप्रोच करेंगे, वो अलग बात है। या जो उनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि जनाब प्रॉक्सीज खड़े किए गए हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, पीडीपी इल्जाम लगा रहा है, या इनफैक्ट इंजीनियर रशीद तो तिहाड़ जेल के गेट पे ही थे तो उन्होंने वहीं से शुरू कर दिया। तो ये एक ऑब्वियसली एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड अगर इस बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर यूटीज के दरमियान इलेक्शन का सबसे टफेस्ट कंपटीशन देखने को मिलेगा, वो ऑब्वियसली एज कंपेयर टू जम्मू से ज्यादा कश्मीर में ये पॉसिबिलिटी हो, आखिरी सवाल, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंजीनियर रशीद भाजपा को समर्थन कर दे बाद में और सरकार बनाने में अहम रोल निभाए भाजपा के साथ? देखिए, जब पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। देखो, यहाँ पर हमने देखा है कि जो एक तरफ से कस्में खाते हैं और शाम को वो वही चीजें करते हैं जिस चीज के लिए उन्होंने कसम खाई थी कि जनाब हम नहीं करेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली यहां पर देखो, कौन पार्टी कल किसके साथ अलायंस करे कोई भी नहीं जानता। पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंजीनियर रशीद हो, या जितने भी पार्टीज यहां पर है, हर कोई तो दावा कर रहा है दैट कि जनाब हम पार्ट नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन कल अगर सरकार बनाने के लिए किसी को भी जरूरत पड़ती है तो आई फील लाइक ये सारी पार्टीज जो है या जो ये दावा कर रहे हैं हम नहीं जाएंगे, वो तब जब सवाल पूछेंगे तो तब इनका नैरेटिव कुछ और हो सकता है। ऑब्वियसली मैं तो ये जरूर कहूंगा कि वन साइड अगर बीजेपी वहां से मेजोरिटी में आती है तो चांस बीजेपी के पास भी रहेगा कि जनाब कोलैबोरेशन में सरकार बनानी है। तो यहां पर जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दावा कर रहे हैं कि जनाब नेवर, वी कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ बीजेपी, एज PDP said that we can never be the part of BJP. Even including Engineer Rashid said from the gate of Tihar that I can never be the part of BJP. I am the victim of BJP. तो ये सारे जो कह रहे हैं कि जनाब हम नहीं करेंगे, कल जब होगा, कौन होगा सबसे सामने, वो तो बीजेपी ऑब्वियसली ये कहेंगे कि वो तो आपको पता 8 तारीख को पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ मैं आपको साफ कहूंगा कि जनाब इससे पहले भी हमने जब 2019 से पहले की बात करें, उस टाइम पे आपको ये रिसेंटली याद होगा देवेंद्र रैना ने किस तरीके का स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला के बारे में दे दिया। उसके ऊपर महबूबा मुफ्ती ऑलरेडी सरकार बना चुकी थी। देवेंद्र रैना के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ट्राई कर रहे थे कि जनाब सरकार बने उनके साथ। तो अंदर अंदर से क्या चल रहा है और किसके दिमाग में क्या चल रहा है, बट हाँ ये जरूर मैं इनफैक्ट कहना चाहूंगा, इस बार एज ऑफ नाउ जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें लोगों को चाहिए इंस्टेड ऑफ अदर्स, इसमें लोगों को चाहिए कि वो निकले और वोट डाले। क्यों? क्योंकि इसमें केवल रीजनल पार्टीज नहीं लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, इंजीनियर रशीद नहीं लड़ रहा है, इसके साथ साथ में आपको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लड़ रहा है। और इफ यू वांट टू चेंज, अगर आप चाहते तो ऑब्वियसली आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि जनाब आप इसको वोट डालो, उसको वोट डालो, उसको वोट डालो, उसको वोट डालो। आपको चाहिए आप उसको वोट डालो जो आपको लगता है कि कल जिसका आप गिरेबान पकड़कर ये पूछ सकते हो कि जनाब मैंने आपको वोट दिया है, आप मेरा काम करो। अगर आपने वही रिपीट किया जो नहीं होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन जो है किसी भी तरीके से बेनिफिशियल होगा जम्मू कश्मीर के लिए। बातचीत करने के तो कहीं ना कहीं कश्मीर में राजनीतिक पार्टियां जो है वो उनके अंदर एक उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि इंजीनियर रशीद आज जेल से बाहर आ चुके हैं और 13 तारीख को कश्मीर में उनका जोरदार स्वागत होने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है तो उसमें इंजीनियर रशीद की जो नई पॉलिटिकल पार्टी है उसका अहम रोल होने वाला है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।